हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है मनीष सिंह अभ्युदय और मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एजुकेशन कमीशंस इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। एंड यह टॉपिक यूपीएससी पॉइंट से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड इसमें हम पहले बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम का। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका कि कार्यकाल 1828 से 1835 तक था, इन्होंने एक एजुकेशन कमीशन की स्थापना की, जिसके चेयरमैन लॉर्ड मैकाले थे। और इन्होंने जो अपना रिकमेंडेशन दिया उसको हम मैकाले मिनट्स के नाम से जानते हैं। इसमें इन्होंने बात की थी यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंसेस के प्रमोशन का, और जो भाषा तय की गई, जो इन्होंने रिकमेंड किया, वो था इंग्लिश। अगला जो एक इम्पॉर्टेंट कमीशन आता है वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आता है। लॉर्ड डलहौजी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अपना। एंड इन्होंने जो कमीशन की स्थापना की, इसके चेयरमैन थे चार्ल्स वुड। एंड इनके जो रिकमेंडेशन थे उनको वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। यह इतना इम्पॉर्टेंट था कि इसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहते हैं। इस वुड्स डिस्पैच में रिकमेंडेशन दिया गया था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन लेवल के एजुकेशन का मीडियम क्या होगा। प्राइमरी लेवल पे बात की गई थी कि भाषा जो होगी वो वर्नाक्युलर लैंग्वेज होगी। सेकेंडरी लेवल पे एंग्लो वर्नाक्युलर एंड ग्रेजुएशन लेवल पर एंग्लो लैंग्वेज मतलब अंग्रेजी भाषा की सिफारिश की गई। वुड्स डिस्पैच के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कमीशन आता है वो लॉर्ड रिपन के टाइम में आता है। लॉर्ड रिपन हमारे देश के 1880 से लेके 1884 तक के ये वायसराय थे। और इन्होंने विलियम हंटर के नेतृत्व में चेयरमैनशिप में जिस कमीशन की स्थापना की उसको हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। एंड इन्होंने इनकरेज किया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन को, इंडिजिनस स्कूल्स को बढ़ावा देने की बात कही, मोरल एंड फिजिकल एजुकेशन पे जोर देने की बात की गई, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की गई सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पर। एंड इन्होंने जो फीमेल एजुकेशन में लूफोल्स थे उनको भी हाईलाइट किया। इन्होंने बताया कि जो मौजूदा हालात हैं वो इनएडिक्वेट है फीमेल एजुकेशन के लिए। मुस्लिम्स के बीच एजुकेशन की भी बात पहली बार हंटर कमीशन ने की थी। अगला जो इम्पोर्टेंट एक कमीशन आता है वो लॉर्ड कर्जन के टाइम में। लॉर्ड कर्जन जो 1899 से 1905 तक हमारे देश के वायसराय थे। एंड इन्होंने थॉमस रैले के चेयरमैनशिप में एक कमीशन की स्थापना की, जिसका कि काम था भारत में जो मौजूदा यूनिवर्सिटीज़ थे उनको स्टडी करना एंड उनमें क्या रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, सो दैट कि जो वहाँ विद्यार्थी पढ़ रहे थे वो एकेडमिक पे ज़्यादा ध्यान दे, पॉलिटिक्स पे ध्यान देने की बजाय। इस कमीशन में कुछ इंडियन मेंबर्स भी थे, लाइक सैयद हुसैन बेलग्रामी, गुरुदास बनर्जी, जिनका कि नाम कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। इसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट एजुकेशन कमीशन आया वो था कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। नाम कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन है, इनिशियली इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए ही इस कमीशन का गठन हुआ था, लेकिन इसके रिकमेंडेशंस को बाद में दूसरे यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई किया गया। इसके चेयरमैन थे माइकल सैडलर, और इसलिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन को सैडलर कमीशन के नाम से भी हम जानते हैं। और इस समय हमारे देश के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, जो 1916 से 1921 तक रहे थे। और ये वो दौर था जिस समय भारतीय इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन में कई सारे नए मोड़ आए थे। उन्हीं मोड़ों में से एक था ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। एंड इस कमीशन का जो मेन उद्देश्य था कि अध्ययन करना और अपने अध्ययन के रिपोर्ट को सबमिट करना कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम्स के बारे में। एंड इसने रिकमेंड किया एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड जो कोऑर्डिनेट करेगा अमॉन्ग द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। इस कमीशन ने एजुकेशन को उस समय के जो भी प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के, उन सभी जगह इसे एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाने का रिकमेंडेशन दिया था। अगला जो एक
कमिटी आती है वो है इंडियन डिसबैंडमेंट कमिटी। एंड ये लॉर्ड इचकैप के नेतृत्व में ये कमिटी का गठन किया गया था। लॉर्ड रेडिंग इस समय हमारे देश के वायसराय थे जो 1921 से 1926 तक रहे थे। इसका काम था डिस्कस करना सेंट्रल कमिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में। 1923 इसका पीरियड था। ये पीरियड जो मैं बार बार यहाँ सबसे पहले लिख रखा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपीएससी में पूछ लिया जाता है, जरूरी है। इसके बाद 1929 में लॉर्ड इरविन के टाइम में जो कमिटी आती है उसके चेयरमैन थे फिलिप जोसेफ हार्टॉग, एंड इसलिए इस कमिटी का नाम हार्टॉग कमिटी पड़ता है। और इस कमिटी के पहले बहुत सारे कमिटी एंड कमीशंस आके भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बोल गए थे और रिकमेंडेशन दे गए थे। इसका काम था कि आज तक इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या ग्रोथ हुआ उसको स्टडी करना, क्या जितने रिकमेंडेशन थे वो इम्प्लीमेंट हुए भी कि नहीं हुए। तो इस कमिटी ने पाया कि प्राइमरी लेवल एजुकेशन पे प्रॉब्लम्स मौजूद थी, अभी भी वहाँ वेस्टेज हो रहा था रिसोर्सेज का और स्टैग्नेशन अभी भी बना हुआ था। जो डिज़ायर्ड रिजल्ट थे प्राइमरी लेवल पे वो हमें देखने को नहीं मिल रहे थे। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कमीशन आता है एडी लिंडसे के चेयरमैनशिप में। लॉर्ड इरविन अभी भी उस समय देश के वायसराय थे और यहाँ पे फोकस किया गया था क्रिश्चियन हायर एजुकेशन के बारे में। अगला जो प्लान आता है, जो कमीशन का रिकमेंडेशन आता है, वो जॉन सार्जेंट के नेतृत्व में होता है, एंड इनके रिकमेंडेशन को हम सार्जेंट प्लान भी कहते हैं। सार्जेंट प्लान ने मेनली ये बात की कि भारत में एजुकेशन के लेवल को ब्रिटेन में जो एजुकेशन का लेवल है वहाँ तक पहुँचाना है। इस सार्जेंट प्लान में बात की गई थी प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, जिसमें हम 3 to 6 ईयर ओल्ड्स जो बच्चे होते हैं उनके एजुकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे पहली बार बात की गई थी फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में, जिसमें 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री एजुकेशन दिया जाए। अब आप देख सकते हैं मैंने अभी जितनी बात की उस बात के आधार पे यूपीएससी ऑलरेडी कई सारे सवाल कर चुका है पास्ट में, तो उनमें से कुछ सवालों को मैंने आपके सामने रखा है। ये एक सवाल है जो यूपीएससी के 1997 के सिविल सर्विसेज में पूछा गया था। ये करेक्ट क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं। वुड्स डिस्पैच, मैकाले मिनट्स ऑन एजुकेशन, सार्जेंट प्लान एंड इंडियन एजुकेशन कमीशन यानी हंटर कमीशन। तो मैंने ये सब पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किए हैं जिसका कि आंसर आपको शायद पता ही हो, तो आप इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये पूछा गया है हंटर कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे। तो इसमें आपको बताना है कि हंटर कमीशन जो अपॉइंट किया गया था, पहले तो लॉर्ड रिपन जो थे उन्होंने इसे अपॉइंट किया था, एंड इनमें से कौन स्टेटमेंट जो है वो उपयुक्त है हंटर कमीशन के बारे में। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। आई विल बी हैप्पी टू सी योर आंसर्स। सो यहीं पे इस लेक्चर की समाप्ति होती है। थैंक यू, सी यू।